let me inform my august gathering that along with Dr. Seema Das, in all the Executive Council meetings, Mr. Pawar has sat in the well on the issue of absorption for our ad hoc friends. Thank you so much for giving us your time, and now I invite you to share your thoughts with us. Thank you, ma'am, and good evening to all. और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पंकज जी का, मेरे कलीग हैं कोर्ट में। काफी रिसर्च उन्होंने किया है और मेरा काम काफी आसान कर दिया, क्योंकि बीइंग इसी मेंबर ये सब काम मुझे भी करना चाहिए। इतनी सी ब्रीफिंग के अंदर मेरे जो है कई महीनों की रिसर्च जो है उन्होंने बचा दी। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। देखिए, हम इस मुद्दे के ऊपर जब से जुड़े हुए हैं, जब से आदित्य मिश्रा जी खुद जो है एडहॉक हुआ करते थे, हमने उनको सफर करते हुए उस ट्रॉमा को देखा है। इसलिए वो जहन में बैठा हुआ है कि इसका दर्द क्या होता है, और शायद यही दर्द आदित्य भाई के जहन में भी रहा होगा, जो वो इतना ज्यादा कंसर्न एडहॉक टीचर्स के लिए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद सफर किया हुआ है। हमने देखा था कि उनकी नौकरी लगती थी और जब लीव वेकेशन होती थी तो उसको टीचर को बोल दिया जाता था कि ज्वाइन कर लो, इनको हटाना है। तो इस तरह के काफी इंसिडेंट हमने देखे हैं, इसलिए हमें महसूस होता है कि इन लोगों का दर्द क्या है। जो मुद्दा एडवोकिज्म का है, एडवोकिज्म खत्म करना चाहिए। हम तो एडवोक को खत्म करने की तरफ चल पड़े हैं। हमारी लड़ाई तो एडवोकिज्म से है, उसको खत्म करना है। हमने जो भी कर पाए, इसी के अंदर सीमा दास मैडम ने ब्रीफ किया आपको। इट वॉज सच ए इमोशनल सीन कि भी मुझे रहा ही नहीं गया और हमें जिम्मे पे बैठना पड़ा इस चीज के लिए कि अगर हम कुछ भी कर पाए लोगों के लिए। इस तरह की बातें सुनी हैं कि जो फीमेल टीचर हैं वो सफर कर रही हैं, उनको मैटरनिटी की छुट्टी नहीं मिलती है, कईयों के फैमिली में डिस्प्यूट हुए हैं, कईयों की शादियां नहीं हुई हैं, मिस कैरियर्स तक हुए हैं। किस तरह की बातें सुनने में आती, मतलब दीज आर सो इमोशनल थिंग्स आई कुड नॉट कंट्रोल। और ये लगा कि जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, इसलिए जो है हम लोग जमीन पे जाकर के बैठ गए। मुझे दुख इस बात का हुआ कि भी बाकी जो ग्रुप्स के लोग थे, मुझे उम्मीद थी कि सब लोग साथ देंगे, क्योंकि बाहर तो सभी बात करते हैं एडहॉक टीचर्स के बारे में, और मुझे ये लगा कि शायद सभी आकर के हमारे साथ बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हद तो जब होगी कि जब हमने रिटर्न में उनको जमा कराया कि वी आर अगेंस्ट दिस, तो उस पर साइन करने तक को मना कर दिया गया। तो ये जो डबल पॉलिसी है डिफरेंट ग्रुप्स की, वो एक सरप्राइज था मेरे लिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कम से कम मुझे लगा कि इस मुद्दे के ऊपर तो सब लोग इकट्ठे हैं और सब लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज को। जो एडहॉक टीचर है परमानेंट की एडवर्टाइजमेंट देख के खुश होना चाहिए, या उल्टा हो गया, वो दहशत में आ गया बेचारा कि पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो हालात कुछ अजीब से हो गए हैं। ये सारे लेटर हमने जो 5 दिसंबर का था, जो पीआईबी का लेटर था, वो सारे वाइस चांसलर साहब को सौंपे। पता नहीं अब उनके नॉलेज में था या नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया कम से कम ऐसा ही कि मेरी नॉलेज में नहीं है। और फिर फाइनली उन्होंने कहा नोटिफिकेशन नहीं है। हमने कहा नोटिफिकेशन नहीं है तो पीआईबी का लेटर कोई झूठ है क्या, या यूजीसी का लेटर कोई झूठ है, या ये जो टीचर्स के साथ में समझौता हुआ था ये झूठ है? आप इसको इम्प्लीमेंट कराइए, सारी सोल्यूशन निकल आएंगे हर एक चीज का। अगर आपकी इच्छा है तो सब कुछ निकलेगा, क्यों नहीं करेंगे आप? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी बन पाएगा हम आगे इसके लिए करते रहेंगे। और मुझे काफी उम्मीद और नजर आ गई है जब पंकज जी ने जिस तरह के कोर्ट केसेस कोर्ट किए बताए हैं हमें। तो जो लड़ाई है हमारी, मुझे लग रहा है ठीक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और अगर हम इकट्ठे होकर के इसको लड़ेंगे तो मुझे लगता है हम कामयाब जरूर होंगे इसमें। Thank you so much, Rajpal Bhai. I think आपकी presence Executive Council में, I'm sure, is like a breath of fresh air for all the ad hocs. And I'm hoping, with all my fingers and toes crossed, that that day should not be far when there should be an ordinance that should be framed by the Executive Council for absorption. Let's hope that day is in our near future.